क्या आप खुद के लिए बुरा कहते रहते हैं? क्या आपको लोग बुरा कहते हैं और आप चुपचाप सुन लेते हैं? या फिर लोग अगर आपके साथ बुरा करते हैं तो इसे आप चुपचाप सहन कर लेते हैं? अगर इन तीनों में से एक का भी जवाब हाँ है तो यकीन जानिए दोस्तों, आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं और आप हमेशा ही सफलता के लिए तड़पते रहेंगे पर कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हार शब्दों के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, लेकिन सच यही है कि अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको वैल्यू नहीं देगी। गांधी जी के 3 बंदर कहते हैं, किसी के लिए भी बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। बस वो ये क्लियर नहीं करते कि इसकी शुरुआत पहले खुद से होनी चाहिए। अगर आप सफलता चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस बात को अपना मूल मंत्र बना लीजिए और कभी भी खुद के लिए ना बुरा कहो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो। आई एम श्योर आप में से कई लोग इस बात से एग्री करते होंगे, पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप खुद के लिए बुरा बोलते हो या बुरा सोचते हो तो आप सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन को ही बाहर नहीं निकालते, बल्कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी वही नेगेटिव बात बताते हो जिस पर आपका दिमाग यकीन कर लेता है, और फिर आप वैसे ही एक्शन लेने लगते हो जैसा आप सोचते या बोलते हो। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, जिन्हें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में नोबेल पुरस्कार मिला है, उनका कहना है कि आप जो भी कहते हैं, आपके शरीर की हर कोशिका उस बात को सुनती है और उस पर अमल करती है। मान लीजिए कि आप गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में खुद के लिए कहते हैं कि आप किसी काम के नहीं या फिर आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मानने लगता है और फिर आपका दिमाग उसी तरह से एक्ट करना शुरू कर देगा और आप कभी सफल नहीं होने पाएंगे। आपका दिमाग इस बात को नहीं समझता कि आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं या आप उदास हैं। उसे तो यही लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो ही चाहते हैं, और एक आज्ञाकारी सेवक की तरह आपका दिमाग आपको उस रास्ते पर ले जाता है जो आप खुद को कोसते हुए कहते हैं। हो सकता है आपको इन बातों का बुरा असर तत्काल में ना दिखे, लेकिन आपको इसके नेगेटिव असर दिखेंगे जरूर। तो अगर आप खुद के लिए किसी भी तरह से बुरा बोलते हैं तो प्लीज आज से ही खुद के बारे में बुरा बोलना बंद कर दीजिए और खुद की तारीफ करिए, खुद के लिए अच्छा कहिए, खुद को बताइए कि आप कुछ भी कर सकते हैं और फिर सफलता भी आपको वैल्यू देने लगेगी। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक किताब की लिंक भी दी हुई है, आप उसे पढ़ सकते हैं और इस ताकत को समझ सकते हैं। दूसरी गलती जो कई लोग करते हैं वो है खुद के लिए बुरा सुन लेने की गलती। मेरी लैंग्वेज के लिए मैं पहले ही आपसे माफी चाहता हूँ। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, पर मुझे उस दोस्त पर कई बार गुस्सा भी आता है, क्योंकि जब भी कोई उसके लिए बुरा कहता है वो न केवल चुपचाप सुन लेता है बल्कि उस बात को दिल से एक्सेप्ट भी कर लेता है। इनफैक्ट उस दोस्त के लिए कई जान पहचाने वाले लोग चू शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो हंसकर पूरी ईमानदारी से कहता है कि हाँ भाई, हम तो चू हैं। और ये हालात सिर्फ मेरे दोस्त के साथ ही नहीं है, बल्कि दुनिया में कई लोग खुद को पूरे दिल से चू मानकर चलते हैं। और यहाँ गलती उन लोगों की नहीं है जो इन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि गलती उन लोगों की है जो ऐसा सुन लेते हैं। और ऐसा सुन लेने के लिए लोगों का तर्क होता है कि बहस कौन करे, लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने फैसले उन्हीं बातों के बेस पर लेता है जो वो सुनता है। तो जब कोई आपको चू कहता है और आप उसे सुन लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर धीरे धीरे आप वही बन जाते हैं। और इसका एक असर ये भी होता है कि लोग आपको रिस्पेक्ट देना भी बंद कर देते हैं और आप एक मजाक का मीडियम बनकर रह जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप दुनिया से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो जरूरी है कि पहले आप खुद को रिस्पेक्ट दीजिए। तो जब भी कोई आपके लिए बुरा कहे उसे इस बात की परमिशन मत दीजिए। अगर आप किसी को डांट सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं तो गुस्सा दिखा दीजिए। अगर नहीं तो उस शख्स को पूरे सम्मान के साथ बताइए कि आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल करा है, प्लीज अगली बार मेरे लिए इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। और अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं जहां इन दोनों ही बातों को नहीं कर सकते तो कम से कम खुद कभी भी उस इंसल्ट को एक्सेप्ट मत करिए और खुद को ये समझाइए कि वक्त आने पर हम इसका जवाब भी देंगे ही देंगे। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देने लगेंगे, खुद के लिए बुरा सुनना बंद कर देंगे, तो लोग भी आपको सम्मान देने लगेंगे। साथ ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा और आप खुद को बड़े काम के काबिल भी समझने लगेंगे। तो आज के बाद कभी भी खुद के लिए बुरा सुनने से इनकार कर दीजिए और सफलता आपसे दूर जाने से इनकार कर देगी। तीसरी गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो है खुद के लिए बुरा होते हुए देखने की। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने साथ गलत होने पर कोई विरोध ही नहीं करते, बल्कि चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाते हैं। अगर कोई आपके लिए बुरा करता है और उसे आप चुपचाप सहन कर लेते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जब आप अपने लिए बुरा सहन कर लेते हैं तो लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। उनके लिए आपकी वैल्यू एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। वो अगली बार आपके लिए बुरा करने के पहले दूसरी बार सोचेंगे भी नहीं और आप खुद की नजरों में भी छोटे होते जाएंगे। जब आप अपने लिए बुरा करने वालों को भी माफ या इग्नोर कर देते हैं तो वो आपके लिए और बुरा करने में भी पीछे नहीं हटते। वो आपका फायदा उठाते हैं और हमेशा ही अपनी गलत हरकतों को दोहराते रहते हैं।
इसका बुरा असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर भी होता है, जो कि आपके ग्रोथ में रुकावट करती है। तो जब कोई आपके साथ बुरा करे, सहन करने की बजाय जवाब दीजिए, बगावत करिए और अपने लिए बुरा मत देखिए। दोस्तों, अगर आप सिर्फ ये 3 बातें मान लेंगे तो आप न केवल अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी लाइफ में खुश भी रह सकते हैं। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, गांधी जी के 3 बंदरों को याद रखिए और कभी भी खुद के लिए बुरा मत बोलिए, बुरा मत सुनिए और बुरा मत देखिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको एक नए तरीके से सोचने का रास्ता दिखाया होगा और आपकी हेल्प भी करी होगी। प्लीज वीडियो के बारे में अपनी राय लाइक और कमेंट करके बताइएगा। इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग होती है। और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल का बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे सारे अपलोड आपको तुरंत देखने को मिल सकें। दोस्तों, फिर मिलता हूँ, तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए धन्यवाद।